Your subscribers going to 652 मतलब 652 माई फ्रेंड्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। तो जो 2026 से देख रहा है बता देना। और अभी मैं बहुत देर से सोच रही कि ये वाली वीडियो आपको दिखा दूँ, वो 2 महीने निकल गए पर मैं दिखा नहीं पाया, तो आज दिखा दी देते। इस वीडियो का टाइटल है स्कैरी इंडियन स्कूल्स कंप्लीशन। ओके, इसको चलते हैं स्टार्ट और यहाँ से पढ़ा। It's me, your dry skin. And I demand बिल्कुल ऐड आ रही है, सॉरी एकदम। more CeraVe. ठीक है। इंडियन स्कूल लाइफ ट्रेनिंग। तुम्हारी स्कूल में एक न एक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शक्ल पर लिखा होता है ये सन की सर खुद 10 मिनट लेट आएगा क्लास में पढ़ाने और फिर बाद में ब्रेक के 10 मिनट लेके पढ़ाएगा। इसकी क्लास में अगर तुम्हारी बोतल भी गिर गई ना तो अच्छे से नहीं बोलेगा कि बेटा अपनी बोतल उठा लो, बिल्कुल ऐसे बोलेगा मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। इसको तुम्हारी कोई बात ही नहीं मानना है, पूरे टाइम चिड़ा हुआ रहेगा, ऐसा लगता है घर पे बीवी नहीं भाई सीरियसली ऐसे टीचर्स होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं भाई बहुत ज़्यादा। मेरे स्कूल में भी है एक तो टीचर, अभी वो होता लगा मैं 3rd क्लास में पढ़ रहा हूँ। जी हाँ गाइस, अभी से मैं तो छोटी उम्र से वो बना रहा हूँ, चैनल मेरा खुल गया है। तो भाई पर मतलब ऐसे टीचर्स होते हैं भाई कि मतलब वो ऐसे लगते हैं कि अपनी न्यूज़ रहा हुआ है, ठीक है। ऐसे लगता है कि मतलब जैसे आप एक टीचर है अपनी, जैसे मैं 2 मिनट कोई सर एक पढ़ा रहे कोई क्वेश्चन और मुझे समझ में नहीं आया और मुझे डर लग रहा है कि मैं सर से पूछूंगा तो वो डांटेंगी। और अगर मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया भाई इसका क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा सोल्यूशन, तो भाई सीरियसली सर बोलेंगे क्या तुमको कोई स्पेशल वजह है कि जो तुम बात कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं सब कुछ। तो ठीक है आगे देखते हैं। लड़के आया है, मेरा कच्चा किधर है, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का नहीं खाना। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं मैं ही जीतूंगा, उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं, अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया, बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं, काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे, पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले ध्यान से वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था। तो 1st से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार, ये माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है, 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी ओनली पढ़ाई। 10th ये चीज़ बहुत होती है। मेरे भैया हैं जो भी 10th क्लास में पढ़े, भाई वो बताते हैं मुझे कि अगर तुमको 10th क्लास पास करनी है, दूसरे स्कूल में जाके पेपर देना है, तो तेरे को दोस्ती यारी ऐसे मोबाइल कम देखना पड़ेगा और वीडियो बनाना है पर बहुत कम, एक दिन में आधी वीडियो। भाई साहब ऐसा मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसके टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो साइंटिस्ट। कुछ लोग ना ऐसे मतलब बना लेते हैं, मतलब जैसे देखो अभी स्केल रगड़ फिर पेपर काट लेंगे। ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पूची 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 पोई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा एक सेकंड, ये थोड़ा बहुत डीमन स्लेयर जैसा दिख रहा है मुझे। ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ? अब तो और अच्छा लग रहा हूँ, हगी मारू है। भाई ये क्या सुन लिया, लकी मैन काशी सेंस है। तो नॉट योर टाइप जी। मेरी सोनी सवानी, मेरी बग्गो, ठीक है।
तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो, उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। वही मतलब जैसे हम अपने मतलब जैसे, अरे यार मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। समझदार नहीं समझ। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते। ओह माय गॉड, ये अलग चीज है भाई। थोड़ा आगे करो। मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का लाल दुपट्टा, उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके। भागो, बिक्की को सच में नाचने आ गए। और ये बसों में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है, पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी, क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। और ये YouTube के मोटो ब्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा, 10 को ले आ, नहीं मार पाए। रियली सॉरी भाई साहब, आगे से लूंगी और पीछे से भी लूंगी। हमें विंटर हॉलीडेज मिलते थे। ये क्या सुन लिया? मैं सच बोल रहा भाई, समझ दो, लोग समझ जाते हैं भाई। सोने के लिए, लेकिन हम उन दिनों स्कूल के टाइम से भी पहले उठ रहे हैं। तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा, आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है, शर्म नहीं आई तुझे? तो हमारी विराट कोहली ने प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया ग्राउंड। ऐसे बोल रहा है, मैं छोड़े के कब्जे में था। रख लिया, तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला कुछ और समझ आए बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। मेहनत का ही खेला हमने सट्टा जमकर। देखो, हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है? वो देखो चिड़िया किधर है? अरे किधर है चिड़िया? है साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे? आगे करो, दिखा दो यार, चलो दिखा। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बीवी! तुम्हें
तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो, वो जा चुकी है। चलो भाई चलो, इनके तो पता ही था, इससे तो पूछने भी चला जाता। मारी हवा में सवारी छोरा अल्लाह के चारों तो मेरे को बाय चलो। अबे भाई मैंने चाय चलो मैं आप लोगों को एक और नॉट योर टाइप के इंडियन पेरेंट्स पैरोडी वीडियो दिखा देता हूँ। स्वागतम जी। सॉरी गलती से लगी, बिल्कुल गलती से भाई, सॉरी। मेरे को लगा कि प्रोफेशनल वीडियोस पे तो ये तो रिएक्ट दिखो भैया। वेरी स्वागतम। अबे भाई आज बड़े टाइम के बाद हम अबे चलो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ लाइक कर देना भाई, मुझे बस 100 लाइक चाहिए। 150 दे दो भाई कम से कम, अच्छा तो होएगा। चलो बाय। एक सेकंड हाँ बाय।